नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आज मैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके लिए एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उद्यम रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एमएसएमई इंटरप्राइजेज में कौन कौन से बिजनेस या अंडरटेकिंग्स कवर हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले माइक्रो एंटरप्राइजेज है, तो उसके लिए बताया गया है कि इनमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा का ना हो और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो। और जो आपके दूसरे स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज इनमें की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो। और जो मीडियम टाइप के इंटरप्राइजेज हैं उनमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा ना हो। तो ऐसे सभी इंटरप्राइजेज ये उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके लिए कौन कौन से बिजनेस या प्रोप्राइटर्स कौन से कवर होते हैं, तो सभी तरह के प्रोप्राइटर्स वाले जो बिजनेस हैं वो करा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज वाले होना चाहिए। ट्रेडिंग बिजनेस को अलाउड नहीं है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना। जो मीडिएटर के तौर पर काम कर सकते हैं, डायरेक्टली कस्टमर से नहीं जुड़े हैं, उनको ये अलाउड नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसमें आपका सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म आप करा सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म हो तो वो करा सकते हैं, कंपनी है तो कंपनी भी करा सकती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड किसी भी तरह की हो, सोसाइटी हो या अदर कोई बिजनेस एसोसिएशंस हो जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो ये सब करा सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस एड्रेस प्रूफ और इन्वेस्टमेंट प्रूफ कि आपने जो भी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट खरीदी है उनका आपके पास बिल की कॉपी हो, लाइसेंस हो कोई अगर तो वो लाइसेंस हो, फैक्ट्री लाइसेंस या कुछ हो तो वो भी लगेगा। और सिंपल और थोड़ा जो डिटेल्स जानकारी लगेगी वो जब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय आपको देना होगी। इसमें किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, सिंपल आपको सारे सेल्फ डिक्लेरेशन देना रहते हैं। कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड जानकारी भी इस पर देना हो सकती है। और चूंकि ये पोर्टल जीएसटी और इनकम टैक्स से डायरेक्टली रिलेटेड लिंक्ड है, इंटीग्रेटेड है, इसलिए सारी ऑटोमेटिकली सारी जानकारी उनके पास आ जाती है ना। आईटीआर से संबंधित जानकारी भी इस पोर्टल पर देना पड़ सकती है कि आपने पिछले साल में रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया, इस टाइप की जानकारी। तो ये सभी जानकारी जब आप फिल कर लेते हैं तब इसके बाद आपका वेरिफिकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन होने के बाद में ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है और नेक्स्ट 4-5 डेज या 1 वीक में इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके मेल पर आ जाता है। तो इस तरह से उद्यम रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अच्छा, उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा नए नए स्टार्टअप्स एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। और गवर्नमेंट की तरफ से कई तरह की सब्सिडीज, एग्जेम्पशंस जो फैक्ट्रीज को, नए स्टार्टअप्स को दिए जाते हैं। लोन में इंटरेस्ट रेट कम, कोलेटरल की सुविधा, कोलेटरल नहीं रिक्वायर्ड होती है, किसी तरह की सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और भी कई तरह के इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में बेनिफिट मिल जाते हैं, अन्य कई तरह से इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो इस तरह से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इसके बाद समझ में आया होगा। धन्यवाद।